हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद गौरव में। तो आज का हम लोग जबरदस्त क्लास करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहां कहां से क्या क्या चीज किस किस देश से लिया गया है। तो आप जानते हैं हमारा संविधान को दो उपनामों से जाना जाता है। संविधान को दो उपनाम से जानते हैं। जी हाँ, एक तो हम बोलते हैं वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय लगभग 293 में से 290 सदस्य कितने थे? वकील ही थे। इसके अलावा हमारे देश को उधार लिया गया संविधान कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में बहुत ऐसे देश से बहुत सारा चीज लिए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, राष्ट्रपति का शासन हो या राष्ट्रपति का पद हो या उपराष्ट्रपति का पद हो, बहुत सारा चीज। ठीक है, तो आज हम इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज कहां कहां से लिया गया है। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद गौरव में। तो आज का क्लास का पहला सवाल है कि संविधान, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो मौलिक अधिकार हम लोग के लिए गए ब्रिटेन से। जी हाँ, आज अगर हम देश में जीते हैं तो मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। जी, हम लोग का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसको अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है और इसमें कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार शामिल है। पहले ये 7 प्रकार के थे, अभी हम लोग के पास मात्र 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, जो किस भाग में आते हैं? भाग 3 के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला सवाल देखेंगे, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, समता और बंधुता के विचार किस देश से लिए गए? तो हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द जो है ये लिया गया फ्रांस के संविधान से। ये हमारे संविधान में नहीं थे, ये फ्रांस के संविधान से हम लोग लिए हैं। राज्य के नीति से तत्व किस देश से लिया गया है? तो राज्य की नीति से तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। जी हाँ, राज्य की नीति से तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इसके बारे में कहा जाता है, राज्य की नीति से तत्व के बारे में, कि आप इसको न्यायालय में लागू नहीं कर सकते, ये समाज के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? तो हम कहेंगे अमेरिका के देश से प्रभावित है। जी हाँ, अमेरिका के संविधान से हम लोग संघीय व्यवस्था को लिए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। जी हाँ, इसको सबसे बड़ा स्रोत इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा संविधान जिस समय लिखा जा रहा था तो लगभग 80% कानून जो है 1935 के कानून से कॉपी किया गया, इसीलिए हम लोग 1935 को भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी भी कहते हैं। आप इसमें कुछ विशेषता भी लिखा हुआ है, आप अपने से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान संशोधन, संविधान संशोधन लिया गया आपको दक्षिण अफ्रीका से। जी हाँ, संविधान आज इतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं। क्यों स्ट्रांग होते जा रहे हैं? क्योंकि समय समय पर उसमें बहुत सारा चीज बदलाव होते जा रहे हैं, उसी को हम लोग संविधान संशोधन कहते हैं। और ये कहां से लिया गया? अमेरिका के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला, समवर्ती सूची समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया? तो समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो हम आपको पहले बता दें, भाग 7 में 3 प्रकार की सूची का वर्णन है। नंबर 1 संघ सूची और एक राज्य सूची, संघ सूची के बाद राज्य सूची, उसके बाद होता है आपको समवर्ती सूची। ठीक, 3 प्रकार की सूची होती है। इस पे केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, इस पे राज्य सरकार, इस पे दोनों मिलके। ठीक, तो ये कहां से लिया गया आपको? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अवशिष्ट शक्ति किससे ली गई है? अवशिष्ट शक्ति हम लोग के लिया गया कनाडा से। अवशिष्ट शक्ति किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो मूल कर्तव्य हमारे रूस से लिया गया। जी, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया? तो हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया आपको रूस से। 42वां संविधान 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बाद में इसको जोड़ा गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 कौन सा प्रावधान लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय ढांचा लिया गया। हम आपको पहले बता दें, भारत शासन अधिनियम 1935 से 80% से भी ज्यादा, लगभग 80% से भी ज्यादा चीज को हम लोग ग्रहण किए हैं, लेकिन उसमें से एक आपका संघीय ढांचा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश से ली गई? एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जी हाँ, एकल नागरिकता का वर्णन किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है।
अगला, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया? तो न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है आपको अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है आपको अमेरिका के संविधान से। यानी कि कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपने न्याय को बदल सकते हैं, अपने स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये अमेरिका के संविधान से कॉपी किया गया है। अगला, निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया अवशिष्ट शक्ति, जो कि केंद्र सरकार के पास होगी। यानी कि दो राज्यों के बीच या एक राज्य और एक केंद्र के बीच झगड़ा हो जाए या किसी तरह का मतभेद हो जाए तो हमेशा केंद्र सर्वोपरि होगा, केंद्र सबसे बड़ा होगा। इसमें यह बताने की कोशिश किया गया। तो जो कहां से लिया गया इस बात को कनाडा के संविधान से कॉपी किया गया है। अगला, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया गया? तो कानून का शासन लिया गया ब्रिटेन से। कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आप बताइए। मौलिक अधिकार अमेरिका, बिल्कुल सही है। निदेशक तत्व आयरलैंड, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये एकदम सरासरी गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। याद रखिए, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, बात सही बात है। ठीक, कर्तव्य रूस से लिया गया, बिल्कुल सही बात है। समवर्ती सूची कनाडा से लिया गया, नहीं, ये गलत है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नीतिशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, एकदम सही बात है। नीतिशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा सही युग्म है? सही युग्म चुनना। तो बताइए। मौलिक कर्तव्य जर्मनी से लिया गया है, यह गलत है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। आपातकाल, रूस से आपातकाल लिया गया, यह भी गलत है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया, एकदम सही बात है। फ्रांस से 3 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्रस्तावना में जो जोड़े गए 3 वर्ड, ये फ्रांस से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन आयरलैंड से लिया गया, यह भी गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया। अब यहां देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता किस देश से ली गई है? तो प्रांतीय स्वायत्तता फ्रांस से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। अगला, संविधान की सर्वोच्चता किसे कहते हैं? संविधान के लिए सर्वोच्च संघीयवाद। संविधान के लिए सर्वोच्च कौन होगा? संघीयवाद। संविधान सर्वोच्च होता है, सभी संस्थाएं इसके अधीन होते हैं। संघीय ढांचे में यही आवश्यक है। केंद्र और राज्यों में बाध्य होते हैं, कोई कानून इसके विरुद्ध नहीं ली जा सकती। यह व्यवस्था समतुल्य होता है, मतलब केंद्र सर्वोपरि होगा। संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है, राष्ट्रपति भी नहीं। राष्ट्रपति भी संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। चलिए इसको संविधान से, निम्न में से कौन सा प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही युग्म है? तो बताइए इसमें सही युग्म कौन है? निदेशक तत्व फ्रांस से लिया गया है, गलत। आयरलैंड प्रस्तावना से लिया गया, प्रस्तावना आयरलैंड से लिया गया, नहीं, गलत। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, बिल्कुल सही बात। अमेरिका से आपको न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? ये कनाडा से, बिल्कुल गलत। मौलिक कर्तव्य लिया गया आपको रूस से। प्रस्तावना लिया गया आपको अमेरिका से। निदेशक तत्व लिया गया आपको, निदेशक तत्व कहां से लिया गया? आप बताइए। निदेशक तत्व लिया गया आयरलैंड से। अगला, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का विचार मुख्यतः किससे स्रोत प्रभावित है? तो भारतीय संविधान का जो ये है आपको सामाजिक न्याय का विचार, ये लिया गया है आयरलैंड से। सामाजिक न्याय का विचार मुख्यतः आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचा के केंद्र का प्रावधान, संघीय ढांचे में केंद्र की प्रावधानता किससे प्रभावित है? ये प्रभावित है कनाडा से। कनाडा के संविधान से इसको कॉपी किए हैं और कनाडा के केंद्र अधिकार शक्तिशाली होता है। बोला है कि भारतीय संविधान में राज्य का कल्याणकारी स्वरूप किससे संबंधित है? राज्य का कल्याणकारी स्वरूप है डीपीएसपी से, यानी कि राज्य के नीतिशक तत्व से, जो कि लिया गया कहां से? आयरलैंड से।
भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की लचीलापन किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन की लचीलापन यह संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि संविधान के दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में संविधान संशोधन लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की सुरक्षा का आधार किससे जोड़ा गया है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का आधार किससे जुड़ा हुआ है? सुरक्षा का अधिकार जुड़ा हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन से। जी हाँ, ये न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं अपने स्टेटमेंट को अगर नहीं बदलेंगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है देश में। और किसी को निर्दोष को फांसी की सजा पड़ गया तो ये एक तरह का सुप्रीम कोर्ट पे धब्बे का काम हो जाएगा। इसीलिए न्यायिक पुनरावलोकन को लाना बहुत जरूरी होता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कानून व्यवस्था को जांचना, कानून व्यवस्था को जांचना। किसी निर्दोष को कोई सजा नहीं होनी चाहिए, और गलती से सुप्रीम कोर्ट के जज सुना दिए तो उसको बदल भी सकते हैं, अर्थात उसको जांच करके। 29, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? तो यह लिया गया रूस से। पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है रूस से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान का प्रावधान, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है संविधान के उद्देश्य को बताना। संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है संविधान को बताना। अगला, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का उद्देश्य क्या होता है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का उद्देश्य नागरिकों को कर्तव्य बताना। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, आपका क्या कर्तव्य है देश के प्रति? जी हाँ, हम लोग का भी कर्तव्य है देश के प्रति कि बहुत सारे चीज को सहज के रखना, सभी में एकता बनाए रखना। कुल 11 क्लोज है इसके। आप अच्छे से संविधान, इस वीडियो के बाद मौलिक कर्तव्य अच्छे से पढ़िए और अपने आप को जानिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे कथन में कौन सा कथन सही है? आप देखिए, भारतीय संविधान में कठोर और लचीला दोनों है। जी हाँ, भारतीय संविधान कठोर मतलब लचीला से कठोरता की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर। ये आपका डी नंबर सही है। अगला, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक प्रणाली का प्रभाव किससे माना जाता है? तो ये अमेरिका से माना जाता है। जी हाँ, ये अमेरिका से माना जाता है। हमारे देश में द्विसदनात्मक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, दो गो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। वही अमेरिका में द्विसदन की बात करें, एक का नाम है सीनेट, एक का नाम है हाउस। ये दोनों अलग अलग है, उन्हीं के अनुसार हम लोग के देश में भी दो तरह का है, लोकसभा और राज्यसभा, द्विसदनात्मक। अगला, भारतीय संविधान के प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व किस देश से लिया गया है? तो प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद का कोई भी नेता हो, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। जी हाँ, हमारे देश के संविधान में प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद कोई भी हो, सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा सामूहिक रूप से। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए कि व्यक्तिगत रूप से किस पे निर्भर रहता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश संविधान से लिया गया? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। जी हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपति को कोई नहीं हटा सकता, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति अगर कोई गलती करते हैं पद पे रहते हुए तो उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपको महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है जो कि असंभव के बराबर होता है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगा है। अब कुछ लिखा हुआ स्रोत, अब आप एक लाइन में इसको पढ़िए कि कौन कौन स्रोत कहां कहां से लिया गया। नंबर 1, ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि के समक्ष शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली। आप समझिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। आयरलैंड से लिया गया राजकीय नीति से तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति का वोटिंग कैसे होगा, ठीक। राज्यसभा में मनोनीत, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होता है वो कहां से लिया गया? आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो संवर्ती सूची, वाणिज्य एवं व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संघ संसद में संयुक्त अधिवेशन,
यानी कि दो गो राज्य के बीच या किसी के बीच झगड़ा हो जाए तो मतलब संयुक्त अधिवेशन होता है, ज्वाइंट सेशन जिसको कहते हैं। ठीक, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला आप देखिए कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया? संघीय ढांचा लिया गया है, केंद्र को अधीन शक्ति होगा, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है, जीएसटी का स्वरूप कनाडा से लिया गया है। जी हाँ, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, संविधान का सर्वोच्चता, प्रस्तावना और सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी के सभी अमेरिका से लिया गया। उसके अलावा रूस की बात करें, इसमें आपको मौलिक कर्तव्य, समाजवाद की अवधारणा, पंचवर्षीय विचार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये आपको प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ठीक, इसके अलावा आपको जर्मनी से लिया गया आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति की विशेष शक्ति, ये दो लिए गए कहां से? जर्मनी से। इसके अलावा फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जी हाँ, प्रस्तावना में 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़े गए। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा में 12 सदस्यों को जैसे चुना जाता है वो प्रक्रिया आपको यहीं से लिया गया। इसके अलावा सोवियत संघ की बात करें, मौलिक कर्तव्य, समाजवाद, पंचवर्षीय योजनाओं का विचार। इसके अलावा भारत संसद अधिनियम 1935 की अगर थोड़ा सा बात करें तो इसमें आपको संघीय ढांचा, केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन, संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यहीं से लिया गया। इसके अलावा भारतीय आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक ढांचा, ये सब के सब आपको 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इससे और हमको मोटिवेशनल मिलता है, इससे अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकते हैं आपके लिए। तब तक के लिए जय।